सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की। गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस देता हुआ। देखते हैं सेशन कैसा पैन आउट होता है। आशीष, मूड कैसा? क्या बताऊं सर, खबरों का सीरियस अभाव खबर तो नहीं है, है ही नहीं। और मेरे पास तो आज लिस्ट में आपको एक भी खबर नहीं मिलेगी। 10 कल कहाँ थे आप? मैं थोड़ा सा लेट हो गया है ना, ट्रेनिंग से थोड़ा सा लेट निकला मैं। तो उसके बाद जब मैंने मेल खोल के देखा तो फिर बोला कि अब कोई गुंजाइश नहीं बच रही कि मेरे पास कोई स्टॉक जो होगा सुबह देखा जाएगा। वही होगा क्योंकि सारे स्टॉक्स अच्छे वाले, इनफैक्ट 5 भी बड़ी खबरें नहीं आज। नहीं। खैर फिर भी हम लोग 20 स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट कर ही रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ किसी रीजन से खबर के हिसाब से लाल और हरे ये स्टॉक्स डिसाइड किए हैं। ये स्टॉक की चाल डिसाइड नहीं कर रहे। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से समझना पड़ेगा कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के कोई समीकरण बैठ रहे हैं या नहीं, वो आइडिया शो करना ही है। आशीष, शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से? शुरुआत में सबसे पहले हेक्सावेयर ये स्टॉक है और ये ब्रोकरेज के रडार पर आया है और यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। अब नवामा ने कवरेज की शुरुआत की है और 950 रुपये का टारगेट दिया। ये बता रहे कि कैश फ्लो प्रोफाइल जो इनकी काफ़ी स्टेबल है, आगे जाके मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है और इसी के चलते कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं खरीदारी किराए के साथ। तो हेक्सावेयर यहाँ पर रखिएगा आप खास फोकस। दूसरा स्टॉक है और ये भी ब्रोकरेज के रडार पर है, बजाज फिनसर्व। यहाँ पर आप नज़र रख के चलेंगे, इसको भी हरे निशान में रख रहा हूँ। और इसके पीछे कारण है कि जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय दी है, 2420 रुपये का टारगेट दिया है। और ये बताने कि काफ़ी सारी टेलविंड्स यहाँ पर सेक्टर में देखने को मिल रही है। एक तो जो लोअर रेट्स चल रहे हैं फिलहाल के लिए, ये सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो इनके दूसरे कारोबार है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो नई वेंचर्स हैं म्यूचुअल फंड्स में है, हेल्थ केयर में है, टेक वेंचर्स जो हैं ये आगे जाके और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व इस स्टॉक को भी हरे निशान में रखा है। अच्छा, 2 इंश्योरेंस कंपनीज मेंशन कर देता हूं। दरअसल कल चर्चा हो रही थी कि 2 दिनों की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीट है जीएसटी को लेकर। डे 1 यानी कि कल था इंश्योरेंस पे चर्चा, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की, और आज जो जीओएम की बैठक हो रही है वो रेट रैशनलाइजेशन पे। भाई 4 बैंड्स हैं, 2 में मूव करने की तैयारी, तो उस पर आज बैठक अलग से हो रही होगी। कल जो हुई थी इंश्योरेंस और हेल्थ और लाइफ पे, उसको एफएम साहिबा ने एड्रेस किया था। उसके बाद जब जीओएम के सदस्य बाहर आए, स्टेट एफएम्स वगैरह, तब एक अपडेट आया। मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बेसिकली लाइफ और हेल्थ के एक स्टॉक मेंशन कर दिया। अब इसमें से कोई भी हो सकता है। अभी तक ये मान के चल रहे थे हम लोग कि भाई 18% स्लैब से रिड्यूस करके जीएसटी 5% पे लाया जाएगा। सुनने में तो खबर अच्छी लग रही थी, पर उसके बाद अपडेट ये आया था कि ऐसा करने से इंडस्ट्री में थोड़ा सा कंसर्न्स थे कि क्लैरिटी नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो हमारे लिए तो और बोझ बढ़ जाएगा। कल लेकिन अपडेट यह आया कि 5% नहीं, शायद जीएसटी ऑल टुगेदर स्क्रैप करने की तैयारी। तो है पॉजिटिव। आइडिया बेसिकली शायद ये है जीओएम का कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं एंड यूजर्स, उनको बेनिफिट पहुंचाया जाए। अब इसमें कंपनियों को कितना फायदा होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक क्लैरिटी ये नहीं है कि इन लोग के लिए क्या एग्जेम्पशंस हो रहे होंगे। तो खबर पॉजिटिव है, इंश्योरेंस की डेप्थ पेनिट्रेशन बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव है। पर इसका टैक्स एल्कुलेशन, एग्जेम्पशंस कैसे वर्क कर रहे होंगे, जो कंपनीज इश्यू कर रही हैं वो पॉलिसीज, वो क्लैरिटी नहीं है। तो वो पैच थोड़ा सा, वो क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा अनसर्टेन है हमारे लिए। फिर भी खबर अच्छी मान के इन ग्रीन लेके चल रहा हूं। आप लोग सिर्फ स्टॉक्स को वॉच करिए। कोई सा भी हेल्थ इंश्योरेंस, कोई सा भी लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर हो सकता था, पर मैंने दोनों एक ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पिछली बार भी मेंशन करा था, इसीलिए कंटिन्यू कर लिया और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ऐड कर दिया। ये 2 शुरुआती इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स। अगले कौन से? एक और ब्रोकरेज वाला स्टॉक है मेरे पास, डिलीवरी। यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। स्टॉक में हाल ही में काफी तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, बढ़िया तेजी देखने को मिली है। एक साल भर का चार्ट अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी बढ़िया आई है। अब खास बात यह है कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है
और इस रिपोर्ट की जो कमेंट्री अगर आप पढ़ के देखें तो सपोर्टिव नहीं है। ये सबसे पहले बता रहे हैं कि ई कॉमर्स को नुकसान हो रहा है क्विक कॉमर्स को, क्योंकि क्विक कॉमर्स का जो मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके चलते ई कॉमर्स का मार्केट शेयर फिलहाल के लिए घट रहा है और इनकी जो ज़्यादातर वॉल्यूम्स आती हैं वो ई कॉमर्स के माध्यम से आती है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो कुछ और वैल्यूएशन फैक्टर हैं, हाल ही की तेज़ी भी है, जिसके चलते इनको लग रहा है कि अब नियर टर्म में अपसाइड बड़ी लिमिटेड देखने को मिल सकती है। तो ये डिलीवरी 470 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, इनका टारगेट इससे नीचे का है और न्यूट्रल के करीब की रेटिंग है। तो डिलीवरी यहाँ पर आप रखेंगे नज़र, और सिर्फ एकमात्र ये स्टॉक ऐसा है जो मेरी लिस्ट में फिलहाल के लिए लाल निशान में है। अगला स्टॉक है और पूरा पैक बहुत पसंद आ रहा है, एफएमसीजी पैक, क्योंकि कल के प्राइस एक्शन को अगर आप देखें तो आईटीज, इसकी चर्चा भी कल हमने की थी, इन्फोसिस काफ़ी बढ़िया तेज़ी के साथ बंद हुआ था। और साथ में अगर आप देखें तो जो एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं इनमें भी एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ दिख रही है और इनफैक्ट कल मार्केट को इन्हीं दो स्पेसेस ने संभाल के रखा था। बैंकिंग तो फिलहाल के लिए चल नहीं रहा है, साइडवेज हो चुका है। अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। पिछले 4 सेशन से यानी डेली चार्ट्स पर पिछली 4 कैंडल अगर आप देखेंगे तो लगातार हायर हाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी है। तो इसी के चलते अगर आज मार्केट थोड़ा सा चॉपी, थोड़ा साइडवेज भी रहता है, वैसे गिफ्ट निफ्टी 7 अंक ऊपर है, तो ऐसे सिनेरियोज में भी टाटा कंज्यूमर को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। ओके, अगले दो इंटरेस्टिंग खबरों वाले स्टॉक्स। एक तो क्लीन साइंसेस, क्या पूरा नाम है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव है कि यहाँ पे प्रमोटर एंटिटी अपना स्टेक रिड्यूस कर रही होगी आज लार्ज ट्रेड्स के जरिए। तो प्रमोटर हैं अशोक बूब और कृष्णा बूब, ये मिलकर 24% हिस्सा 24% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कैलकुलेट गणित बैठाएं तो 2600 करोड़ रुपए प्लस का सौदा हो रहा होगा आज। 1030 रुपए का फ्लोर प्राइस है कल की। अब इतना बड़ा चंक है तो कल की क्लोज से एक मीनिंगफुल डिस्काउंट है, 13% के आसपास कैलकुलेशन करिए तो डिस्काउंट बैठता है। प्रमोटर्स का अब तक तो बढ़िया 75% होल्डिंग थी, अचानक 24% बेच के वो बस मेजॉरिटी की तरफ टिल्ट रहेंगे, बस ऐसा है। इसको लाल ले जा रहा हूँ, इतना बड़ा चंक बेच रहे थे, इसका तो कोई स्ट्रैटेजिक तो मिला नहीं, खुले बाजार में बेचने आए हैं। पर क्या है, हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इतने फ्लश हैं फंड्स के साथ कि हो सकता है कहीं ब्लॉक विंडो में ट्रेड कंज्यूमेट ना हो जाए। अगर 8:45 से 9 o'clock के बीच में हो रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब है इस भाव पे बहुत म्यूचुअल फंड्स को पसंद आ रहा होगा, बहुत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहा है। नहीं हुआ तो ये कंटिन्यूस सेशन में पेन में जाएगा ये स्टॉक। तो खबर तो कम खराब ही है, लाल लेके जा रहा हूं, पर डिपेंड करेगा अपने पास आपके पास एक लिबर्टी होगी, 9:15 से पहले आपके पास क्लैरिटी होगी कहां ट्रेड हो रहा है। दूसरा इंडिया सीमेंट्स है। जब भी ओएफएस की बात होती है लॉजिकली लाल ही लेके जाता हूं मैं, क्योंकि डे 1 हमेशा प्राइस डिस्कवरी का होता है, डे 2 पता चलता है आपको कि डिमांड कैसी आई थी नॉन रिटेल से यानी कि इंस्टीट्यूशन से, तो डे 2 आप डिसाइड कर लेते हो स्टॉक की चाल अब कैसे होगी। इसमें एक बात फर्क है, इसमें जो असल में खबर क्या है कि अल्ट्राटेक सीमेंट इसके प्रमोटर्स हैं, उन्होंने एक्वायर कर ली थी ये कंपनी। अल्ट्राटेक सीमेंट ने जब एक्वायर करी थी तो उनकी हिस्सेदारी थी इस कंपनी में 81.5% की, 81.49, और सेबी के नियम कहते हैं 75% पर रखना है, मिनिमम पब्लिक होल्डिंग 25% होनी चाहिए। उसी थ्रेशोल्ड को मीट करने के लिए बचा हुआ ऊपर का सारा पार्ट 6.5% हिस्सा आज ओएफएस के जरिए बेचेगी ये कंपनी, अल्ट्राटेक बेचेगी। तो आज नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल फ्राइडे को बारी होगी। इसमें फर्क ये है कि आमतौर पे ओएफएस थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे होता है, ये भाव पे है। ऐसा लग रहा है प्रमोटर्स अल्ट्राटेक का कॉन्फिडेंस है इंडिया सीमेंट में कि इस भाव में आसानी से खप जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा डाइसी, लेकिन मैं लेके तो लाल ही जा रहा हूँ। आज डिस्कवरी का दिन होगा तो देख लेते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग ये है कि 370 की कल की क्लोज थी, 368 रुपीज़ का फ्लोर प्राइस रखा है। रखे दोनों रेट पे, आप वॉच करिएगा। अगले दो कौन से? टाटा कंज्यूमर के बाद मेरिको, ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। कल आपको बताया था इटर्नल, और उसमें भी सिमिलर तर्क था जो मेरिको में कि ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली और अनडिस्प्यूटेड पैरामीटर रहता है टेक्निकल्स में। तो मेरिको, इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और मुझे याद आता है कि इसके Q1 के जो नंबर्स आए थे, इसके इंटरनल्स बढ़िया थे, इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ आई थी अनुमान से स्लाइटली बेहतर थी,
और उसके बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक लगातार अप ट्रेंडिंग है, तो स्टॉक को लिस्ट में शामिल करना है। इसके अलावा अगला स्टॉक है ब्रेनबीस। इसको सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, देखिए कि कैसा एक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टॉक में फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बहुत ही अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप डेली चार्ट देखें या वीकली चार्ट देखें, स्टॉक प्रयास कर रहा है कि अपना जो प्रीवियस नेगेटिव ट्रेंड है इसे नेगेट कर ले, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो स्टॉक में तेज़ी तो ज़रूर देखने को मिली थी, 2.5-3% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था, लेकिन चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंटली ऑफ हाइज भी हुआ है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो सिर्फ अपनी फोकस लिस्ट में आप इसे ऐड करके चल सकते हैं। ब्रेनबीस यहाँ पर रखनी चाहिए आपको नज़र। फर्स्ट क्राई, ब्रेनबीस रखिए अपने रेडार पे। दो और स्टॉक्स में, एक एक्साइड, क्या बढ़िया कंसोलिडेशन से अब मूव करना शुरू कर गया है। खैर, ये कंपनी एक एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस नाम की सब्सिडरी का गठन कर रही है, जिसका प्लांट कंस्ट्रक्शन में बेंगलुरु के पास। तो रह रहे कि पेरेंट्स से उसकी तरफ पैसा मूव होता है। वही कल भी अपडेट आया है कि 100 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में। स्टॉक चलने की कगार पे खड़ा हुआ था, चलना शुरू हुआ और खबर भी थी तो मैंने ग्रीन कर दिया। कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, इसको इसके रेगुलेटर आरबीआई से नो ऑब्जेक्शन लेटर मिल गया है। ये अपने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर एक्टिविटीज को एक सब्सिडरी में, होली ओन सब्सिडरी कैम्स पेमेंट सर्विसेज में ट्रांसफर कर रहे हैं। देखते हैं, लॉजिक आगे पता चलेगा, लेकिन इन ग्रीन रख दिया। 6 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एफएमसीजी स्टॉक्स की बात हम लगातार कर रहे हैं और वरुण बेवरेजेस वीबीएल ये भी स्टॉक मेरे लिस्ट में है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पर एक ऑलमोस्ट डबल बॉटम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पैटर्न अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पैटर्न बन रहा है, तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और खास तौर पर अगर आप देखें तो लगातार जो कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेसेस हैं यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी है, तो वीबीएल यहाँ पर रखिएगा फोकस। कमेंस ये भी स्टॉक ऐसा है जो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। टेक्निकल तौर पर आप देखें तो एक टाइट कंसोलिडेशन के बाद, ऑलमोस्ट एक हफ्ते का टाइट कंसोलिडेशन था, उसके बाद कल की क्लोजिंग सबसे बेहतर देखने को मिली, तकरीबन 1.5-2% ऊपर है। तो कमेंस इस स्टॉक पर भी नजर रखें। अच्छा, अगले दो जो रडार पे रखने हैं हमें, दोनों ऑर्डर्स बैक करने की खबरें। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2 अपडेट्स दिए थे कल बाजार बंद होने के बाद। एक केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिशन से ऑर्डर बैक किया और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। दोनों ऑर्डर्स की डिटेल स्क्रीन पर आएंगी। इन ग्रीन रखा है, हालांकि बहुत बड़ा मीनिंगफुल साइज दोनों ऑर्डर्स के नहीं होंगे, लेकिन बढ़िया ऑर्डर फ्लोज आते हुए। ऐसे ही जुपिटर वेगन्स, इसने भी अपडेट शेयर करा। ये कह रहे हैं हमें लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिला है 215 करोड़ की वंदे भारत ट्रेन्स के लिए व्हील सेट सप्लाई करने का, तो इसको भी ग्रीन कर दिया। अगले दो और यहाँ पर खास नज़र। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेक्निकल तौर पर मेरे रडार पर है इमामी, एक और एफएमसीजी कंज्यूमर सेंट्रिक कारोबार है। पिछले 4 सत्रों से हायर हाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और 3 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी है। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में वी-गार्ड, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। खबर आ रही है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब 41,51,000 शेयर, ये 370 रुपये के भाव पर खरीदे हैं, तो स्टॉक पर भी नजर रखिए। अगले दो, एक तो पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज, चर्चा में आता नहीं, लैंडमार्क कार्स ही आमतौर पे चर्चा पे आता है, उसी का पीयर है। लैंडमार्क कार्स वेस्ट वगैरह में ज़्यादा है, तो पॉपुलर हमेशा साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रचलन में था। अब अपडेट ये था, ऑटोमोबाइल डीलरशिप प्लेयर है ये भी। इसकी एक होली ओन स्टेप डाउन सब्सिडरी है प्रबल मोटर्स। उसने ग्लोब सीवी प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करा है, जिनके पास पंजाब में भारत बेंज की डीलरशिप ऑपरेशंस हैं। पंजाब है बड़ा लुक्रेटिव मार्केट इस लिहाज से। खैर, तो इनके पास 8 डीलरशिप्स अक्रॉस की सिटीज पंजाब में
आती हुई। तो पॉपुलर व्हीकल्स कुछ कर नहीं रहा है स्टॉक, साल के हाई से दिखाइएगा, ठंडा पड़ा हुआ है, चर्चा में भी नहीं रहता शायद इसलिए भी नहीं कुछ करता, इन ग्रीन कर दिया सिर्फ इस डेवलपमेंट के बैकड्रॉप पे। और ये मेरे ख्याल से कल अपडेट जो आया वो ये भी नहीं कि एक्विजिशन है, वो एक्विजिशन पूरा किया, वो अपडेट है, ये ध्यान रखिएगा। कल 2 स्टॉक्स रडार पे रखे थे जो स्वीट स्पॉट पे नजर आ रहे थे। एक था इन्फोसिस तो कल अच्छी तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है तो छोड़ दिया। दूसरा एक्सिस बैंक मेंशन करा था, एक्सिस बैंक को कंटिन्यू करता हूं, कल कुछ नहीं करा, लार्जली फ्लैट ही रहा पूरे टाइम। एक्सिस बैंक निफ्टी सपोर्टिव नहीं था। आज पता नहीं फिर से एक्सिस बैंक इन ग्रीन रख रहा हूं। आप जानते हैं डिसअपॉइंटमेंट कल भी हाथ आया था, फिर भी ग्रीन इसीलिए क्योंकि पोजिशनली स्वीट स्पॉट पे दिखता है और आज एक्सपायरी का दिन है। अगर बैंक निफ्टी पता नहीं ऐसा लग रहा है, अब नॉट नेसेसरली एक्सिस बैंक, हो सकता है इसके लार्जर पीयर्स बेहतर कर रहे हो, लेकिन आज लग रहा है बैंक थोड़ा सा सपोर्टिव हो सकते हैं एक्सपायरी के दिन। अगर तो बाजार में मोमेंटम अपसाइड का कंटिन्यू हो रहा है तो ये पॉकेट हो सकती है जो आज मोमेंटम में लीड करे। अभी तक ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है, बैंक्स अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है, कंसोलिडेट कर रहे हैं, जैसे आशीष ने अपफ्रंट मेंशन भी करा था। रखिए इन ग्रीन आज फिर से, इन्फोसिस को हटा दिया क्योंकि कल बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर गया। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो ये जो टीम्स थी 10-10 स्टॉक्स थे, इनका एक क्विक रैप अप। और 20 स्टॉक्स की दमदार लिस्ट है तैयार। सबसे पहले हेक्सावेयर, इस स्टॉक को रडार पर रखेगा। बजाज फिनसर्व और डिलीवरी, यहाँ पर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट है। कंज्यूमर स्पेस में से टाटा कंज्यूमर, मेरिको, ब्रेन बीस, वरुण बेवरेजेस, इमामी, इन स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हैं। कमेंस और वी-गार्ड, इन दोनों स्टॉक्स पर भी नजर रखनी है। मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, लेकिन किसी खबर की वजह से लाल और हरे हो सकते हैं स्टॉक, ना कि स्टॉक की आज दिन के दौरान चाल के लिए। आज से ये हमेशा ध्यान रखिएगा। खबर अच्छी दिख रही है, आईसीसी प्रूडेंशियल, लोम्बार्ड बेसिकली हेल्थ और लाइफ के लिए, हालांकि कुछ इफ्स एंड बट्स अभी भी लगे हुए हैं। एक्साइड, कैम्प्स, रेलटेल, जुपिटर वेगन्स, पॉपुलर व्हीकल्स, एक्सिस बैंक, सब इन ग्रीन रखे। 2 स्टॉक जो इन रेड रखे उसमें एक तो क्लीन साइंसेस, प्रमोटर्स शायद स्टेक बेच रहा हूं, और इंडिया सीमेंट्स अल्ट्राटेक ओएफएस के जरिए आज स्टेक बेच रहा है, तो इन दोनों को रेड रखा है, बाकी सब इन ग्रीन।